नमस्कार दोस्तों, जैन स्टेनो अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, आज जो मैं डिक्टेशन लेके आया हूं वो स्पेशल अपनी लीगल डिक्टेशन है। तो बिना समय गवाए दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी? यस, स्टार्ट। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका शपथ पत्र तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह निवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी विभाग द्वारा पारित आदेश तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है तथा उपलब्ध दस्तावेज प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को किसी भी स्तर पर सुनवाई का उचित अवसर नहीं किया गया है तथा बिना कारण बताए उसके विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को गंभीर आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि न्यायिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण माना जाता है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संबंधित अधिकारी द्वारा पारित आदेश में तथ्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किए बिना ही निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर प्रतिवादी गण की ओर से प्रस्तुत उत्तर में याचिका का विरोध किया गया तथा यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका तथ्यों से परे है तथा न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा सभी आवश्यक तथ्यों एवं विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात ही आदेश पारित किया गया है तथा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं हुई है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को समय समय पर सूचना प्रदान की गई थी तथा उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, किंतु याचिकाकर्ता ने स्वयं उस अवसर का उपयोग नहीं किया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि केवल इस आधार पर कि आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध है उसे अवैध या दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को
सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। विराम। न्यायालय की दृष्टि में यह प्रथम प्रतीत होता है कि मामले के तथ्यों के संबंध में विस्तृत परीक्षण अपेक्षित है। विराम। न्यायालय यह भी मानता है कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है ताकि किसी भी पक्ष को यह अनुभव न हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है। विराम। स्टॉप।